हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 29 नवंबर और डे है फ्राइडे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्राइडे को हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं और उसी दिन हम हेयर वॉश भी कर लेते हैं। संडे को ज़्यादा हम हेयर वॉश नहीं करते हैं उस तरह से, तभी फिर संडे को हम हेयर वॉश करते हैं, नहीं तो फिर फ्राइडे को हम सारे काम इस तरह वाले निपटा लेते हैं। तो वही जो है सारा काम हो चुका था। उसके बाद में फिर हमने चाय भी पी ली थी और अब बनाने लगे थे बच्चों का लंच। तो बाल अभी हमारे गीले ही थे, तो इस वजह से हमने जो है रबड़ वगैरह नहीं लगाई थी, क्लचर भी नहीं लगाया था जल्दबाजी में। और हमने सोचा चलो पहले टिफ़िन रेडी कर देते हैं। गर्मियों में तो जल्दी बाल सूख भी जाते हैं, मतलब धुलो तो फ़ैन भी ऑन कर लो और जल्दी सूख भी जाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जल्दी से बाल सूखने नहीं आते हैं। लेकिन क्या किया जाए, टाइम भी इतना नहीं होता है कि बैठ के चलो बाल सुखवाओ या धूप में बैठो जाके। बस यही रहता है कि बच्चों का टिफ़िन कितनी जल्दी रेडी कर दें, कितनी जल्दी सारे काम निपटा लें। तो इसी वजह से हमने और नहीं बालों में क्लचर लगाया था। हमने सोचा ऐसे रहेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। तो आज ना हम बच्चों के टिफ़िन में बनाने वाले हैं मेथी की कचौड़ियाँ। तो उसके लिए हमने आटा रेडी कर दिया था। जब नहा के आए थे तभी पहले किचन का काम थोड़ा निपटा लेते हैं, फिर बैठ के चाय पीते हैं। तो आटा लगा के रख दिया था, उतनी देर में आटा भी अच्छे से हो गया है और चाय भी पी लिए। बच्चों के कपड़े भी निकाल के रखा है, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी पहननी है। तो आज तो सुशांत को हाउस ड्रेस पहननी है, तो उसका वो निकाल दिया था। डोडो का तो नॉर्मल है, डोडो को थर्सडे पहनना रहता है हाउस ड्रेस, तो थर्सडे को पहन के जाता है। तो ये सारे काम ना किचन का काम थोड़ा करके तब करते हैं, तो उतनी देर में जो आटा वगैरह लगा के रखते हैं वो हमारा रेडी हो जाता है। फिर आते हैं तो बना लेते हैं, तो थोड़ा सही भी बनता है। और मतलब रोटी पूड़ी कुछ भी बनाओ तो टाइट टाइट नहीं बनती हैं। तो मेथी की कचौड़ी बनाने के लिए हमने मेथी को कट करके रात ही में रख दिया था। कभी कभी मम्मी भी कट कर देती हैं, कभी कभी हम खुद ही काट लेते हैं। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हीं को निकालते हैं, बाकी डंठल वगैरह नहीं लेते हैं। तो उसको हमने काट के ना और धुल के अच्छे से रात में ही रख दिया था। तो सुबह सूखी सूखी रहती है, तो फिर बनाने में भी दिक्कत नहीं होती है। और फिर आटे में मोमन लगा के मसाला डाल के आटा रेडी करके रख दिया था और अब हम बना रहे हैं उसी की कचौड़ियाँ। तो हमारे बच्चों को ये बहुत पसंद है और सर्दियों में वैसे भी मेथी वगैरह काफ़ी फ़ायदा करती है, तो खाना भी चाहिए। लेकिन यही है कि अगर बच्चे ना खाएं तो फिर चाहे जो करो, चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन भगवान की दुआ से चलो खा लेते हैं। लोगों को मेथी की कचौड़ी, पालक की कचौड़ी, मतलब हर चीज़ की ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। तो ये देखिए गरम गरम कचौड़ियाँ हमारी सारी रेडी हो गई थी टिफ़िन के लिए और हम लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए भी। उतना ही मैंने बनाया था, बाकी दोपहर में कुछ बना लेंगे, उसके बाद निपटाएंगे अपने काम। तो डोडो को हम स्कूल छोड़ के आ गए थे। सुशांत तो पहले ही चला गया था, उनके पापा भी चले गए थे। फिर स्कूल से आए तो मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं पहले और कचौड़ियाँ गरम में खा लेते हैं, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएंगी तो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। गरम गरम खाओ तो टेस्ट अलग ही रहता है और वैसे भी सर्दियों में कुछ भी हो गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। तो वही हमने चाय बनाई थी और जो है कचौड़ी ले आए थे, तो नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद में फिर चलेंगे छत पे, कपड़े फैलाएंगे। तो सच में काफ़ी टेस्टी बनी थी। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी, लगा टेस्ट और आपने कैसे बनाया। हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम चल दिए थे छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो गई थी और लगभग 10:30 बज गए थे, क्योंकि डोडो को छोड़ के आओ तो 10 बज ही जाता है। फिर ये नाश्ता पानी करने में लगभग 10:30 बज गया था। तो वही हमने सोचा चलो कपड़े फैला देते हैं, सर में भी थोड़ी धूप लग जाएगी। तो जब सर से नहाओ, हेयर वॉश करो, तो यही लगता है कि हाँ सच में थोड़ी देर धूप में बैठो, काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा टाइम ही नहीं रहता कि हाँ बैठो अब थोड़ी देर, लेकिन जो है आज बैठेंगे ज़रूर, क्योंकि हेयर वॉश किए हैं तो धूप अच्छे से लग जाएगी। और सुबह के इतने सारे काम होते हैं, तो ठंडी में चाहे जितना जल्दी जल्दी करो, लेकिन काफ़ी ठंडी लग जाती है। और हमारी आदत है स्वेटर वगैरह पहन के हम काम नहीं करते हैं, सुबह के सारे काम हम ऐसे ही करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडी लगने लगती है। तो उसके बाद में फिर आ गए थे नीचे और हमने तहरी बना ली थी दोपहर में खाने के लिए। तो बाद में फिर यही रहता है कि चलो हल्का फुल्का ही कुछ जल्दी वाला बना लेते हैं और रात में पूरा खाना बनाएंगे। तो इसी वजह से हमने तहरी बना ली थी और समय कम था। आज हमको मार्केट भी जाना था, स्कूल भी बच्चों को लेने जाना ही जाना है, उन लोग का भी टाइम धीरे धीरे हो ही रहा था। तो हमने सोचा यही बना लेंगे, यही बेस्ट रहेगा। बना लिए थे। उसके बाद में फिर खाना वाना खाए, 12:30 लगभग बज गया था। फिर निकल लिए थे मार्केट के लिए और
आज ना मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी किसी दिन जो है यहाँ की मार्केट जब रहती है जिस दिन, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी से आप देख सकते हैं, अभी तो हम मेन रोड पे हैं, मार्केट पहुँचे भी नहीं हैं और काफ़ी भीड़-भाड़ दिखने लगी है। अब हम आ गए हैं अंदर मार्केट में। आप देख सकते हैं हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। ख़ैर चलो, मुझे जो काम करना है बस मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे काम फटाफट निपट जाएँ, उसके बाद में हम जल्दी से निकल लें, क्योंकि अभी मार्केट पहुँचते-पहुँचते 1:15 बज गया था। बस यही लग रहा था कितनी जल्दी सारे काम हो जाएँ, और कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, कम ही हो जाता है चाहे जितना मार्केट आओ। तो करना सब कुछ अकेले ही रहता है। हस्बैंड चाह कर भी हमारी हेल्प नहीं करवा सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, और जितनी मतलब रात में जब आते हैं वो, तब तक मार्केट बंद हो जाती है। धीरे-धीरे सारी शॉप जो है बंद होने वाली होती है। ठंडियों में तो और जल्दी बंद हो जाती है, तो फिर उनके साथ हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। गर्मी में तो फिर भी पॉसिबल हो पाता है कि चलो हाँ, आएँगे थोड़ा जल्दी तो काम करवा लेंगे, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो फिर सब कुछ अपने ही ज़िम्मे आ जाता है। यही रहता है, घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, और काम भी ऐसे ज़रूरी होते हैं कि ना चाहो तो भी करना रहता है। तो वही सुशांत की जो है कॉपी भर गई थी, तो उनके लिए न्यू कॉपियाँ लेनी थी। तो कई दिन से बोल रहा था कि माँ ला दीजिए, नहीं तो फिर एकदम से दिक्कत होगी, और लास्ट में यही हुआ कि हाँ, उसकी कॉपी एकदम जो है फुल हो गई थी। तो हमने सोचा चलो आज ले लेते हैं, कल सैटरडे रहेगा तो फिर जो भी उनका काम होगा कर लेंगे। तो वही हम आ गए थे इधर थोक मार्केट में। ये हमारे यहाँ की थोक मार्केट है, और यहाँ से सामान लो तो थोड़ा सही मिल जाता है, मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। तो हम इनकी जो बुक कॉपी वगैरह होती हैं, या भी जितना पेन वेन जो भी लेना रहता है, इसी शॉप से लेते हैं हमेशा, और अच्छा भी मिल जाता है। सब हर चीज़, हर वैरायटी का सब कुछ रहता है, आप कैसा भी चाहो सब कुछ मिल। पहले ना मैंने इनके पापा से कहा था कि ले आना, लेकिन फिर वो मना कर दिए कि उनको आते आते लगभग 10 साढ़े 10 बज जाता है इस समय, तो कहाँ खुली रहेगी शॉप। तो फिर हम ही चले आए। हमने सोचा चलो ये कर लेंगे, उसके बाद चल देंगे इधर ही से स्कूल। और टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा था, कितनी जल्दी जल्दी समय निकल रहा था। बस यही लगता कि 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लेकिन खुद जब कोई काम करो तब पता चलता है कि कितना समय किस चीज़ को करने में लगता है। अब देखिए, लगभग यही शॉप पे हमको ना 20 से 25 मिनट लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। सब लोग अपने अपने सामान जो है ले रहे थे। काफ़ी लोग गाँव से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा सामान लेके जाते हैं, तो उनकी पूरी बोरी भर भर के सामान रहता है। तो भैया लोग फिर उनका सामान निकालने लगते हैं, काउंट करने लगते हैं, तो फिर टाइम लग जाता है। और वैसे जब भी हम यहाँ आते हैं सामान लेने, मैंने आपको कई बार बताया कि हम शाम में ही मार्केट आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब फिर दिन में ही चले आते हैं कि चलो 2 बार जाना नहीं पड़ेगा, इधर ही से मार्केट हो जाएगी और इधर ही से स्कूल भी हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने 2-3 कॉपियाँ ले ली थी, और इनके लिए ट्रांसपेरेंट बैग लेना था पेंसिल का, वो ले लिया था, लेके निकल लिए थे। खैर डोडो की भी डिमांड थी कि मुझे टॉयज़ वाला बॉक्स लेके आना, लेकिन भैया की शॉप पे था ही नहीं। बोले अभी न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा तभी मंगवाएंगे, क्योंकि अभी तो जो ओल्ड है वही सामान है। तो आज डोडो ना परेशान करेंगे, कई दिन से वो भी, जैसे सुशांत कुछ बोलता है लाने को तो डोडो की पहले डिमांड होती है। तो मुझे बोल रहे थे मेरे लिए टॉयज़ वाला बॉक्स ला दो जिसमें मैं खेल सकूं। ऐसे नॉर्मल उनके पास 3-4 बॉक्स हैं, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आते। अब उनको टॉयज़ वाला बॉक्स चाहिए, मतलब कुछ भी कहीं बच्चे देखते हैं तो फिर उसकी डिमांड तो करने ही लगते हैं। तो मैंने सोचा था चलो दिला देंगे, लेकिन था ही नहीं। तो जो हमने वीडियो में मतलब रियल वाइस है वो हम उनको दिखाएंगे, तभी उनको भरोसा होगा कि हाँ मम्मा सच में गई थी और नहीं मिला। नहीं तो फिर उनको विश्वास नहीं होगा कि लाई हैं कि नहीं लाई हैं। काफ़ी जो है परेशान कर देते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे स्कूल, और देखिए आज थोड़ा लेट हो गया था, बच्चे निकलने लगे थे। तो ये देखिए हमसे पूछ रहे थे आप कहाँ चली गई थी और थैले में क्या रख के लेके आई हैं, मुझे दिखाइए आप मेरे लिए बॉक्स लाई हैं कि नहीं लाई हैं क्योंकि इनको पता था कि मम्मा आज जो है मार्केट जाएगी। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं स्कूल से, और हम देखिए 4 लोग एक साथ डेली आते हैं, इस मतलब जिस रिक्शे से भी आते हैं हम चारों लोग एक साथ आते हैं। ये जो बिटिया ना सुशांत की क्लासमेट है। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।